काम बताएंगे। और भोजन करने बैठे थे तब तक विश्वामित्र ने अंधे का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दूर हट करके बैठ गए, रोने लगे, आवाज लगाई, भैया आज हमें 4 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, भूख के कारण मेरी जान जा रही है, अगर मेरी कोई आवाज को सुन रहा हो तो हमें भोजन दे दे। महाराज हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी, एक बात सोची है कि हमें तो 3 ही दिन हो गए और अंधे को 4 दिन हो गए, चलो हम नहीं खाएंगे। अपना भोजन उठाया, दे दिया। दूसरा दिन हुआ, उतना ही काम फिर से किया। मैत्र ने जब भोजन दिया तो विश्वामित्र जी कोड़ी का रूप धारण करके रोने लगे। कहने का मतलब मेरा एक 2 दिन नहीं बल्कि 26 दिन हो गए हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं जाने दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, एक जगह पर बैठ जाते तो उठने की हिम्मत नहीं होती। मैं तो नजदीक आ गया और जवाब दिया, हरिश्चंद्र मैंने भूल कर दी जो अब तुम्हें खरीद करके दिया है। तुम तो इतने बड़े हरामी हो, कोई काम ही नहीं करते, सारे दिन भोजन में लगे रहते हैं। बोले महाराज अभी मुझे क्या करना है? बोले ये घड़ा उठाओ, जल लेके आओ। को अपने सर पर रख लेते तो बैठे क्या देगा। देखा सामने से तारा आ रही है, तारा को देख करके महाराज हरिश्चंद्र के दिल में को तसल्ली बंधी। एक बात सोची, ये तो मेरी रानी है, इसने एक दिन ये कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे, ये एक दिन मेरे साथ में बिक गई तो आज मेरा घड़ा भी उठवा देगी। तब तक तारा सामने पहुंच गई और तारा ने देखा तो पहचान लिया, महाराज आप तो इतने कमजोर हो गए, क्या रोहितास की याद में तुमने भोजन नहीं किया? जवाब दिया तारा, सुख तो हमारा तुम्हारा उसी दिन से छूट गया था जब हम और तुम काशी में आके बिके थे। तारा, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र ने एक इशारा किया, तारा
मेरा घड़ा उठवा। तारा बोली महाराज माफ करना, घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो तुम्हारे घड़े से हाथ भी नहीं लगा सकती। क्या क्या तुम मेरी रानी नहीं हो? क्या तुमने ये कसम नहीं खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे? क्या अलग रहने से दिल भी अलग हो जाता है? तारा बोली महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है तुम्हारे हाथ में तो मैत्र का घड़ा है, मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। और जरा सोचो हमने तुम्हारे घड़े से हाथ भी लगाया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, पर मैं ब्राह्मण के घर में कैसे जाऊंगा? इसलिए महाराज मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूँ। तारा बोली महाराज आप जब जल में घुसोगे तो ताकत कुछ कम लगेगी, घड़ा उठा लेना चलेगा ना। महाराज हरिश्चंद्र ने जब ये सुना तारा ने तो अपना घड़ा उठाया, वो तो चली गई। महाराज हरिश्चंद्र बैठे के बैठे रह गए। क्या ये वही रानी है जो इसने एक दिन ये कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे? क्या ये वही रानी है जो एक दिन इसने जो मेरे साथ में बिक गई, आज मेरा घड़ा नहीं उठवाया? शायद पहले इसका कोई स्वार्थ था मुझसे, कोई मतलब था, कोई मतलब तो रहा नहीं, इसलिए मेरा घड़ा नहीं उठवाया। सोचते रहे, उसके बाद में जैसे तैसे घड़ा उठा तो लिया। शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, उस घड़े को घर तक ले आते ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, टूट गया। रीते हाथ तो महाराज हरिश्चंद्र मैत्र के पास पहुंचे और मैत्र ने देखा तो पूछ लिया, हरिश्चंद्र जी महाराज घड़ा कहाँ? बोले महाराज वो घड़ा तो टूट गया। टूट गया? मैंने बात बड़ी भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए। अगर मैं पहले जानता इतने बड़े हरामी हो, मैं तुम्हें नहीं खरीदा। अब ये काम तुमसे नहीं होंगे। ये मेरी लाठी उठाओ, मरघट पर जाओ, कफन उघारो और एक बात का ध्यान रखना, बिना टका के कोई भी मुर्दा न जले। और सुनो, तुमने जो घड़ा तोड़ दिया है ना, इसी बात को लेकर के तुम्हें आज भोजन भी नहीं दिया जाएगा। लाठी उठाई, मरघट पर पहुंच गए। उधर ब्राह्मण ने तारा से एक बात कही, तारा जब से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खरीद के लाए, वो तो सारे दिन खेलने में लगा रहता है, उससे ये कहो कि बगीचे में चला जाए, पूजा के लिए फूल ले आए। तारा ने बुला लिया, बेटा हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं बल्कि परतंत्र हैं, तुम बगीचे में चले जाओ। तो देर नहीं की, तुम बगीचे में पहुंचे हैं रोहितास, तो क्या देखा, एक बड़ा सुंदर पुष्प खिला। देर नहीं की,
रोहितास को सर्प बन करके डस लिया। रोहितास उसी जगह पर बिलखने लगा। विश्वामित्र जी भागे, गांव की गलियों में आवाज लगाई, किसी का लड़का बगीचे से फूल लेने के लिए गया, लेकिन एक निर्दयी सर्प ने उसे डस लिया। जिस किसी का भी हो अपने बच्चे को ले जाए। तारा भोजन बना रही थी,